तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बाबरी वाली विचारधारा पर बाबा ने आज खुलकर प्रहार कर दिया है। बंगाल में नई बाबरी का सपना देख रहा है जो भी वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुर्शिदाबाद से 930 किलोमीटर दूर लखनऊ से बाबरी वालों का मीटर डाउन कर दिया है। सीएम योगी के इस प्रचंड क्रोध का कारण क्या है आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन आप ये भी समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ दो मोर्चों पर एक्टिव हैं। एक तरफ बाबरी सेना पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी एक छाते के नीचे लाने में जुटे हैं। और हम सबके साथ ही सीएम योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का वर्जन 2 भी अब लॉन्च कर दिया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने का प्रण लिया है और उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपके सामने जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हिंदू समाज एकजुट और जागरूक रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने सीधी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम बढ़ गए तो कटने का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा सनातन अगर कमजोर होता है तो अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है। सनातन मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, इस बात का उद्घोष उन्होंने दिया। और देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा, उन्होंने चेतावनी भी दी कि देश के दुश्मन देख रहे हैं, अगर हम बढ़ गए तो समझो कट गए। भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे हुए थे, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अफवाहों और उकसावों से आप बहुत सतर्क रहें और राम के साथ एक रिश्ता हर भारतीय ने कैसे जोड़ा है, इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। तो ये योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे हिंदुओं को एक करने वाला मंत्र दे दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे सब एकजुट हो रहे हैं और यही जो कहीं ना कहीं कमी बन जाएगी उन दुश्मनों के लिए जो हम पर नजर गाड़े बैठे हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन योगी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको जरा तस्वीरों के जरिए बताते हैं। देखिए, छोटे ओवैसी यूपी को बांटने की राजनीति में लगे हुए हैं। कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था उन्होंने योगी को कैसे सीधा चैलेंज किया है। वहीं इटावा के मौलाना जर्जिस का अब यूपी में मन ही नहीं लगता, वो बंगाल जाकर बसना चाहते हैं, क्योंकि योगी राज में यूपी में नफरत की, दंगे की कोई जगह नहीं है। और ये मौलाना यूपी में यही करना चाहते हैं, पर वो अपनी मनमर्जी चला नहीं पा रहे। और यही वजह है कि सीएम योगी अब हिंदुओं विरोधी जो ताकतें हैं, उन्हें हिंदू विरोधी ताकतों से बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहले आप जरा सुन लीजिए इन्हें। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। तो सुना आपने ये विरोधी क्या बोल रहे हैं, और इनकी बयानबाजी से आप समझ ही गए होंगे कि यूपी में ये क्या करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुओं को भड़काने की कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए और देखिए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली नई बाबरी का डिजाइन दिखाया। ये उसी की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मेरे बगल में ये जो तस्वीरें चल रही हैं, इसे गौर से देखिएगा। जो नई बाबरी बंगाल में बन रही है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसका डिजाइन हुमायूं कबीर ने जारी कर दिया है। और अब आपको जरा हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 6 दिसंबर 2025 की है, जब लोग मुर्शिदाबाद में बनने वाली मस्जिद के लिए ईंट लेकर जा रहे थे। और ये आपकी तस्वीर जो डिजाइन जारी किया गया है। देखिए, जब हुमायूं ने ऐलान किया था कि 11 फरवरी 2026 यानी कल से मस्जिद का निर्माण शुरू होगा, और बनने के बाद मस्जिद कैसे दिखेगी उसका फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही है और यूपी को भी साधने की कोशिश पुरजोर होती यहां दिखाई दे रही है।
लेकिन देखिए, हिंदुस्तान में बाबरी का ख्वाब देखने और दिखाने दोनों ही वाले लोगों को योगी बाबा ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब कयामत के दिनों तक भी दूसरी बाबरी नहीं बन सकती, न बनेगी। आप सुनिए उनका बयान। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। इस बीच आपको बताएं कि बाबरी वाले बयान पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या रिएक्शन उनका आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कयामत उर्दू का शब्द है, इस्तेमाल ना करें। अखिलेश कह रहे हैं कि जो सीएम उर्दू के खिलाफ थे वो कयामत की बात कर रहे हैं। कुर्सी जाने के डर से सीएम सांप्रदायिक हो गए। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से बंगाल के जरिए यूपी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी सतर्क और हिंदू संगठनों ने इसे रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी को गिराने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और वो चलो मुर्शिदाबाद यात्रा पर निकल चुके हैं। तो जंग तेज हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे हिंदू संगठनों की गाड़ियां सनातन को बचाने के लिए रफ्तार भर रही हैं। आप तस्वीर जरा देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हुमायूं आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, हिंदू संगठन गाड़ियों में अब रवाना हो चुके हैं मुर्शिदाबाद की तरफ। देखिए, हिंदुओं की इस यात्रा पर हुमायूं कबीर का कहना है कि जब राम मंदिर बना तो हमने उसका विरोध नहीं किया, तो लोग हमारा क्यों कर रहे हैं? संविधान उन्हें धर्म से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार देता है। उनका वर्जन भी आपको सुनवा रहे हैं। আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল, আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো সে নাম রাখার অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে। সেই সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে